सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था शब्द के दो भेद पढ़े थे और वो दो भेद थे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशज शब्द, नंबर 5 संकर शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा के में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग ले लिए गए हों। जैसे कि संस्कृत भाषा के शब्द थे और हिंदी के अंदर वैसे के वैसे प्रयोग में कर लिए गए हो, कोई भी बदलाव ना आया, उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। और कौन से शब्द कैसे हैं? उदाहरण देखिए, जैसे अग्नि, प्रकाश, नमन, सूर्य। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? आग, प्रकाश को उजाला, नमन को झुकना या प्रणाम करना और सूर्य को सूरज बोलते हैं। अगला आता है हमारा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ किसमें आ गए हो? हिंदी में प्रचलित हो गए हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। ये तो तत्सम संस्कृत के थे, जैसे के जैसे रह गए, और इसमें तद्भव में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होके आए, संस्कृत से है ये भी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घर, दूध, सूरज। आगे आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो किसी भाषा के हैं और ना ही के कोई विदेशी भाषाओं से ये शब्द आए हैं। देशज का मतलब देश में ही पैदा हो गए ये, और देश में कहाँ से पैदा हुए? कुछ एक बोलियां बताई जाती हैं, उपभाषाएं बताई जाती हैं, उन बोलियों के माध्यम से या क्षेत्रीय जो भाषा है हमारी बोलियां हैं उनके माध्यम से इनका जन्म हुआ। तो ये शब्द किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, और जो आम भाषा जो लोकल बोलते हैं जिसको, वही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारी देसी भाषा होती है वही देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिब्बा और भी बहुत सारे शब्द हैं आदि। अगला आता है विदेशज शब्द। भाई नाम से ही पता चलता है कि विदेशज यानी कि दूसरी भाषाओं से, दूसरे देशों के द्वारा या दूसरी विदेशी भाषाओं के द्वारा जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, दूसरी भाषा से लेकर हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लेकर जो प्रयोग किए गए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चाकू, पटाखा, चीनी, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि। अगला आता है भाई संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नए शब्द बने हैं, वे दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। यानी मिक्स, दो भाषाएं एक ही शब्द में दो भाषाओं का मिश्रण हो गया हो, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। आगे देखें वर्षगांठ। वर्ष है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो क्या बना? वर्षगांठ। अब अगला हम पढ़ते हैं बेटा। अगला हमारा प्रयोग के आधार पर। शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार इनमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, और अविकारी में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना आए,
कैसे ना आए, जैसे संज्ञा लगा लो, कोई लड़की है, मैंने लिख दिया नाम लड़की लिख दिया। लड़की क्या है भाई, संज्ञा है। संज्ञा को हम चेंज कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़की को लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़कियों भी कर सकते हैं। सर्वनाम में भी वे, उन्होंने, उनका, उनसे इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। आगे है विशेषण को भी हम चेंज कर सकते हैं और क्रिया को भी, लेकिन अविकारी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, जैसे जल्दी जल्दी, एकाएक, भीतर, के लिए, के उपरांत, जिस तरह से निपात वाले शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैंने लिख दिया भाई, शब्द लिखा मैंने जल्दी, जल्दी में ना तो लिंग के अनुसार चेंज होगा, ना वचन के अनुसार चेंज होगा, और ना ही काल के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन आएगा। तो विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलाव आता हो वो विकारी शब्द, और अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन न आए वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमारा शब्द का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।